अभी आपके पास वक्त है, आपके पास साथ में प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी आपके पास वक्त है तो वक्त के साथ में आप अपने टीचर्स के साथ में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से पूरे क्लास को अरेंज किया गया है। पिक्चर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट पूरे वर्क किए गए हैं बच्चों के एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सब मिरर सीधा ही इमेज बनाएगा और सेम साइज का। यहाँ पे इमेज आपका बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और इन्हीं सब की वजह से ये सारे मिरर्स को हम लोग अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से सर्कल भी देखने में गोल है एंड स्फीयर भी देखने में गोल है, बट दोनों में फ़र्क ये है कि सर्कल इज़ अ फ्लैट सरफेस शेप बट स्फीयर इज़ द राउंड फ्रॉम एवरीवेयर। हर तरफ से इधर भी घुमाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड दिखाई देगा और बिल्कुल गोल होता है। तो ये चीज़ें बच्चे को समझ में आती है, फिर वो खुद ही हमें समझाते हैं कि यस मैम द कॉइन इज़ लाइक अ सर्कल एंड द रोटी इज़ ऑल्सो लाइक द सर्कल एंड द फुटबॉल इज़ लाइक अ स्फीयर एंड द कंचा जो हम लोग बोलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे तो वो क्या करते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल्स को देख कर। कि लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बाय स्पेलिंग्स, बाय लिटरेचर। बच्चों को मैं बोलती हूँ तो बच्चे थोड़े बोलते हैं कि यस मैम ये तो डिफरेंट है। मैं बोली कि आप मोबाइल में भी यही चीज़ देखोगे और बुक्स में भी यही देखोगे, बट एक चीज़ बहुत डिफरेंट है। बोले क्या? हम बोले उसमें तुम्हारा जो रेडिएशन होता है ये आपके आई साइट को ख़राब कर सकता है, लेकिन ये आपके आई साइट्स को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि जितना क्लोज से बच्चे बुक पढ़ते हैं इस तरह से नहीं पढ़ते, लेकिन मोबाइल इस तरह से देखते हैं, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द डेंजरस ऑफ आई डिजीज। सर मैं बताऊं कि बहुत नॉमिनल चार्ज में जो है हम यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी जैसे एडिशनल चार्जेस हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मंथ में अगर मैं देखूँ, मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ हमारे यहाँ मंथली ट्यूशन फीस, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन्होंने लिया है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस, इसके अलावा कोई भी मंथ का कोई भी एडिशनल चार्जेस जो है बच्चों से नहीं लिया जाता है। कहा जाता है इल्म जिंदगी की एक ऐसी रोशनी है जो पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। हालांकि किसी बच्चे की अगर बात की जाए तो माँ के गोद से ही इल्म की बुनियाद पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन असल जिंदगी की जो समझ है और सफल जिंदगी का जो डगर है वो दरअसल उसकी शुरुआत स्कूलों से होती है। ऐसे में स्कूल का बेहतर होना, स्कूल के शिक्षकों का बेहतर होना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना खास करके बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हजारीबाग रोमी अतिया स्थित एडुका वैली पब्लिक स्कूल में। जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस स्कूल में जो आपके बच्चे पढ़ते हैं वह बच्चे आगे आने वाले जो फ्यूचर है वो किस स्तर तक अपनी ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तो चलिए हम इस स्कूल में चलते हैं। Nobility of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and opportunity, and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity, and the wisdom, and the unity, and integrity of the nation. Jai Hind. You can discuss with your problems to your teachers, to your subject teacher, to your class teachers. अभी आपने जो शुरुआत की है फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की, ये बहुत सही टाइम है। ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशल है और साथ ही साथ हेल्पफुल भी होगा। हाउ इज इट बी हेल्पफुल? बिकॉज यू विल कोप अप विद द प्रॉब्लम्स, यू विल फेस द प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू हैव द टाइम to deal with the problem, then you can find the solution of that problem also. अभी आपके पास वक्त है, आपके पास साथ में प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी आपके पास वक्त है तो वक्त के साथ में आप अपने टीचर्स के साथ में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं एडुका वैली पब्लिक स्कूल के कार्यालय में। आइए सीधे जुड़ते हैं यहाँ के प्रिंसिपल शहबाज खान से। सर गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अभी शहबाज सर हैं, एडुका वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं।
हम इन्हीं के साथ पूरे स्कूल आज विजिट करने वाले हैं, यहाँ के शिक्षकों से भी बात करेंगे। सर चाहेंगे कि आप मेरे साथ चलें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बिल्कुल मैं आपको पूरा स्कूल का विजिट एक टूर करवाऊंगा। ये सबसे पहले हमारा जो है ये बेसिकली जो है ये हमारा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे बेसिकली जो है विजिटर्स एरिया है, ये रिसेप्शन काउंटर है, ये पी काउंटर है और ये हमारा ऑफिस है। और ये हमारा पार्किंग एरिया है। बेसिकली बच्चों को पार्किंग के लिए यहाँ पे साइकिल या पार्क करने के लिए सारी चीज़ें दी गई है। हमारे स्टाफ्स के पार्किंग एरियाज हैं। देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट जो हमारा जो आगे का जी है मैं बताता चलूँ समीम भाई आपको, ये हमारा जो है बेसिकली जो है असेंबली एरिया है। ठीक है, ये इतना जो कि लगभग हमको लगता है कि ये जो इसका एरिया है आई थिंक सो 200 स्क्वायर फीट 200-250 स्क्वायर फीट में जो है ये पूरा एरिया पूरा फैला हुआ है। पढ़ाई जो होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है? देखिए सर, हमने जो अपने स्कूल के जो क्लासेस का जो रखा है पैटर्न जो है वो प्ले क्लास से स्टार्ट हम लोगों ने किया है। फ्रॉम द वेरी लोअर प्राइमरी सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को, जहाँ पे बच्चे 3 साल से बच्चों का एडमिशन यहाँ पे इस स्कूल में हो सकता है। और हमारे जो क्लासेस जो हैं वो पूरे जो है क्लास अभी 10 तक जो है क्लासेस अभी चल रहे हैं स्कूल कैंपस में प्रॉपर तरीके से। और तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं प्ले में आप मुझे ले चलें। दिस इज आवर प्ले क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये बेसिकली हमारा प्ले क्लास है जिसमें बच्चों के लिए खेल कूद की चीज़ें, सारी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद है। इज द क्लास टीचर ऑफ क्लास प्ले। ये क्लास प्ले के लिए क्लास टीचर्स हैं एंड ये हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं चीज़ों को। हम लोग नर्सरी क्लास में इंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर जो है ये नर्सरी क्लास है। लुक एट द फील ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का आप फील देख सकते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से पूरे क्लास को अरेंज किया गया है। पिक्चर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट पूरे वर्क किए गए हैं बच्चों के एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे लोअर प्राइमरी सेक्शन में प्ले नर्सरी LKG में जो रेशियो है वो 1:30 है। मतलब ऑन एवरी 30 स्टूडेंट देयर इज अ 1 टीचर। सो हियर वी हैव 3 टीचर्स इन दिस क्लास। द फर्स्ट वन इज ममता मैम दैट साइड एंड द 2 टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज सोनी मैम एंड नुसरत मैम। तो यहाँ चूंकि ये नर्सरी क्लास है तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ हो ताकि कैमरे में भी बिल्कुल बिल्कुल। Jumping, dancing, fast clapping. अब हम अपने अगले क्लास जो कि लोअर प्राइमरी का एक और सेक्शन है, ये है हमारा LKG क्लास। एंड यहाँ पे बच्चे जो है प्रॉपर फन एक्टिविटी के थ्रू जो है अभी आई थिंक सो कि वीक्स के डेज के नाम अभी सीख रहे हैं। एक्टिविटी वर्क और फन लर्निंग के थ्रू जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं और साथ ही साथ बहुत हैप्पीली मैनर में वो जो है वो चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो इम्पैक्ट उनका फन लर्निंग के वजह से इम्पैक्ट जो लर्निंग का होता है वो बेसिकली बुक्स और सिर्फ कॉपीज के थ्रू नहीं हो पाता है, जितना इम्पैक्ट जो है फन लर्निंग के थ्रू होता है। सेक्शन पे एक और क्लास UKG में एंटर करेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक फील देखिए इस क्लास का, किस तरीके से बच्चों के लिए कितने सारे डायग्राम्स और पिक्चर्स वो जो है पूरे वॉल्स पे किए गए हैं ताकि बच्चों को एक इंथुजियास्टिक और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले। ये क्लास UKG के हमारे 2 टीचर्स हैं, अलीशा मैम एंड नीरा मैम, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर्स हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 और 4 इयर्स। तो बाकी इन्वायरमेंट्स ऑफ बच्चों के लिए सारे फैसिलिटीज़ प्रॉपर एयरी है। हमारा पूरा क्लास जो है प्रॉपर एयरी है, विंडोज़ अवेलेबल है, फैंस बच्चों के लिए, प्रॉपर लाइटनिंग है क्लास में। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक मॉडर्न क्लास जिस तरीके से होना चाहिए बच्चों का, उस तरीके से अभी हमारा क्लास जो है वेल इक्विप्ड है बच्चों को लेकर। ये हमारे बच्चों के लिए देखिए अट्रैक्टिव आर्टिकल्स जो है वो बोर्ड गेट पे बनाए जाते हैं। ये भी आप दिखाएं ज़रा।
तो बेसिकली बच्चों को किस तरीके से फील आना चाहिए जब क्लास में वो इंटर कर रहे हैं, तो एट द टाइम उनको वो फील आना चाहिए एक इंथुजियास्टिक मैनर्स में और बहुत फ्रेंडली मैनर में या कंफर्टेबल मैनर में उनको इन्वायरमेंट एक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड्स पे टीचर्स और स्टूडेंट के हेल्प से ये पूरा डेकोरेशंस कराए गए हैं। तो जो लोअर प्राइमरी सेक्शन था वो हम लोगों ने विज़िट कर लिया और यहाँ शहबाज सर ने पूरे तरीके से दिखाया कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ के जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जाती है और कोशिश की जाती है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो है वो पढ़ाई को बोझ न समझने लगे और यही जो उम्मीद रहती है वो भी यही रहती है। तो अब हम लोग लोअर प्राइमरी अब क्या दिखाने वाले हैं? अब हम लोग बेसिकली देखिए हमारा अपर प्राइमरी सेक्शन है और अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लैब्स। बिल्कुल। और हमारा स्कूल जो है वो हर तरीके के लैब से इक्विप्ड है प्रॉपर तरीके से। वी हैव कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, कंपोजिट साइंस लैब, मैथ्स लैब, जो भी एक 10th तक के लिए CBSE गाइडलाइंस के अंडर में जो भी हमारे पास में लैब्स होने चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है और इक्विप्ड लैब्स हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर लैब। बिल्कुल, हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो ये हमारा जो है वो है कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ इस कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है और इस कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर्स के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। ये बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव बनाया गया है पूरे लैब को इंफॉर्मेटिव बनाया गया है कि आसपास कुछ भी उनको इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, खास करके जब हम कंप्यूटर लैब की बात करते हैं और कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं वो प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है। यहाँ पे जैसा कि सर ने बताया कि 17 कंप्यूटर है यहाँ पे और एक बार में 34 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं और दोनों चीज़ें करते हैं, थ्योरी भी यहीं करते हैं और प्रैक्टिकल। और इसके लिए सबसे जो बेहतर मुझे जो लगा वो ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर की सुविधा दी गई है। बच्चों को प्रोजेक्टर के भी माध्यम से बताया जाता है चीज़ों को प्रैक्टिकल करके। थ्योरी के लिए जैसा कि यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली जो हमारा ये कंपोजिट साइंस लैब है जिसमें फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों से रिलेटेड हमारा लैब इक्विप्ड है। यहाँ पे तीनों तरह के प्रैक्टिकल्स का वर्क यहाँ पे किया जाता है। हाँ, तो चलिए हम यहाँ के जो टीचर उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर से स्टार्ट करूँगा। ये हमारे सारे केमिकल्स हैं और ये सेफ रखा गया है, इनको बिल्कुल लॉक्ड है ताकि बच्चों के कांटेक्ट में ये इतने आसानी से नहीं, ज़रूरत के समय में, क्योंकि ये थोड़ा हाईली एक्सप्लोसिव भी होते हैं कुछ ऐसे केमिकल एक्सप्लोसिव, तो ये सेफ रखा गया है। ये बेसिकली एक मॉडल है बायोलॉजी का जिसमें हनी बी का एक प्रॉपर जो है मॉडल रखा गया है, सिल्क वॉर्म का है, साइकस फीमेल का है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी है सर, इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी आती तो बच्चों के लिए। ये एक अट्रैक्टिव पीस है हमारे लैब में। स्केलेटल सिस्टम जो है बेसिकली बच्चों को जब ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। फिर हमारे पास में माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं जिससे रिलेटेड जो है बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर ये हमारा है, ये इंटरनल ऑर्गन के से रिलेटेड ये हमारे पास में मॉडल है जिसमें बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया जाए। चीज़ों को जब बच्चे करीब से देखते हैं ना तो उसको जितना अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और फील कर पाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा जो है मॉडल है बेसिकली। ये हमारे सर हुए तलहा मुदस्सिर सर, बेसिकली हमारे ये सीनियर क्लास अपर प्राइमरी सेक्शन के सेकेंडरी सेक्शन के हमारे टीचर हुए तलहा मुदस्सिर, जो साइंस और मैथ्स में बच्चों को देखते हैं। अच्छा, साइंस और मैथ्स दोनों देखते हैं। हाँ। तो हमारे साथ अभी मिल गए हैं तलहा मुदस्सिर सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सीधे तौर पे ये जानना चाहूँगा सर कि किस तरीके का वर्क कराते हैं, ये मुझे जानना है, और इससे बच्चों को कितना लाभ हो पाता है वो मुझे बताइए। हाँ, जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमने जो किताब में जो थ्योरी को पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर पढ़ा, तो हमें लाइट के बारे में ये जानना है कि लाइट में जो रिफ्लेक्शन चैप्टर होता है उस रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन को हम समझ सकें। लाइट में और हम चीज़ों को पढ़ते हैं जैसे कि रिफ्रैक्शन होता है जो कि क्लास 10 में जाता है, तो इस एप्लीकेशन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स लगता है, प्रिज्म लगता है, स्लैब लगता है, उसके थ्रू हम दिखा सकते हैं। जो चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे
अपने लैब में उस प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ताकि वो थ्योरी को और प्रैक्टिकल को हम कनेक्ट कर सके, ताकि आम जिंदगी में उसको हम अप्लाई कर सके, समझ सके कि चीज़ होती कैसे है। लाइट में चीज़ों को जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हमको कैसे समझ में आता है कि जब रोशनी रहेगी तो ही किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं। हमारा जो मैथ्स लैब है अच्छा। उसमें हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये मैथ्स लैब है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो बेसिकली ये है हमारा, गुड मॉर्निंग। दिस इज द मैथ्स लैब। ये हमारा मैथ्स लैब है। आप यहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शेप्स, ताकि बच्चों को जैसे एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पिक्चर से रिलेटेड, एंगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ लाइव उनको दिखाया जा सकता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ। एक्चुअल में उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज दैट बहुत सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें तो ऑक्टागोन, जैसे सपोज दैट कि ऑक्टागोन के बारे में हमें बताना है बच्चों को, तो ऑक्टागोन मतलब जैसे 8 साइड वाले फिगर। तो सिर्फ ये बताएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर उससे रिलेटेड पिक्चर्स अगर हम दिखाते हैं तो हेयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 साइड वाला फिगर को हम लोग ऑक्टागोन बोलते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एंड हेयर वी हैव महापारा मैम। महापारा मैम हैं जो बेसिकली मैथ्स की टीचर है हमारे स्कूल में, साथ ही साथ ये लैब इंचार्ज भी हैं, लैब को देखती हैं साथ साथ। तो सबसे पहले तो मुझे आप यही बता दीजिए मैम कि ये जो वर्क है, खास करके लैब की अगर हम बात करें और मैथ्स लैब की, हम लोगों ने इससे के पहले जो है वो कंप्यूटर लैब देखा है, उसके बाद आपका साइंस लैब में थे ना, कंपोजिट साइंस लैब, और अब हम लोग मैथ्स लैब में। तो मैथ्स लैब बच्चे को उतना बेहतर समझ आता है इन सब चीज़ों में, या फिर साइंस और कंप्यूटर के बनिस्बत ये ज़्यादा हार्ड लगता है? सर जैसा कि हम लोग देखें अगर, तो अभी जेन-ज़ी का ज़माना चल रहा है, जिसमें बच्चे अभी छोटे से ही फ़ोन्स वगैरह में देख करके ही चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। तो जब भी वो स्कूल आते हैं ना, तो सिर्फ बुक से पढ़ लेना, सिर्फ उसको अगर हम सिर्फ बुक से ही पढ़ाएंगे या सिर्फ जो वो डायग्राम्स देख रहे हैं अगर उससे ही कम्युनिकेट करें तो बच्चे के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर हम लैब को या किसी भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी को देखें तो ये बच्चे के लिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी होता है, जिससे बच्चे बहुत ही जल्दी एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से सर्कल भी देखने में गोल है एंड स्फीयर भी देखने में गोल है, बट दोनों में फ़र्क ये है कि सर्कल इज़ अ फ्लैट सरफेस शेप जो बिल्कुल चपटा होता है सामने से और पीछे से, बट स्फीयर इज़ द राउंड फ्रॉम एवरीवेयर। हर तरफ से जिधर भी घुमाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड दिखाई देगा और बिल्कुल गोल होता है। तो ये चीज़ें बच्चे को समझ में आती है, फिर वो खुद ही हमें समझाते हैं कि यस मैम, द कॉइन इज़ लाइक अ सर्कल एंड द रोटी इज़ आल्सो लाइक द सर्कल एंड द फुटबॉल इज़ लाइक अ स्फीयर एंड द कंचा जो हम लोग बोलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे तो वो क्या करते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल्स को देख कर। सर मैं बताऊं कि बहुत नॉमिनल चार्ज में जो है हम यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी जैसे एडिशनल चार्जेस हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मंथ में अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊं तो सिर्फ हमारे यहाँ मंथली ट्यूशन फीस, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन्होंने लिया है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस, इसके अलावा कोई भी मंथ का कोई भी एडिशनल चार्जेस जो है बच्चों से नहीं लिया जाता है। कौन सा क्लास ले जाते हैं? अब हमारा जो है नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास 1 है, दिस साइड, दिस इज द क्लास 1। Now we will enter in the class 1. These are the student of class 1 and the class teacher of class 1, Kaniz ma'am. ये बहुत ही एक्टिव टीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये डेकोरेशंस पूरे देख रहे हैं स्कूल में, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे डेकोरेशंस में। बहुत ही आर्ट एंड क्राफ्ट के मैटर में, बच्चों के पढ़ाने के मैटर में तो आप बहुत आगे है ही है, साथ ही साथ एडिशनली इनका आर्ट एंड क्राफ्ट और जो प्रोजेक्ट वर्क्स को लेकर जितना एक्टिव रहती है बहुत ही स्पेशल रहता है। ये पूरा डेकोरेशंस में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। तो ये क्लास आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दिस इज द नोटिस बोर्ड, वहां पे नोटिस बोर्ड अभी लगाया गया है। टाइम टू टाइम कुछ कंटेंट जो है नोटिस बोर्ड में लगाए जाते हैं। ये नोटिस बोर्ड है क्लास का जो बच्चों ने खुद से डिजाइन किया है। अच्छा, मैं जैसे एक होता है कि स्कूलों में नोटिस बोर्ड तो एक जनरल रहता है, अभी मैं एक चीज नया चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये क्लास के अंदर है। हाँ। तो इसमें किस तरीके की जानकारी बच्चों को दी जाती है? बेसिकली इस नोटिस बोर्ड लगाने का पर्पस बच्चों का ये है और टीचर्स का ये है कि बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स हैं जी जी, उसको डिस्प्ले किया जाए।
वो बहुत जरूरी है। उसमें वो जो थोड़ा एक फीलिंग आए, फीलिंग आए कि मेरे वर्क को, मेरे टैलेंट को शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे टैलेंट्स को। तो ये नोटिस बोर्ड उन्हीं बच्चों के लिए है कि कुछ भी अचीवमेंट्स अगर उनके होंगे, टॉपर्स अगर क्लास करा तो एक टॉपर्स का नाम का यहाँ पे नेम प्लेट जो है लगा हुआ रहेगा। ये वो सारी चीजें हैं जिससे एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों को। अब हम लोग क्लास 2 जो कि नेक्स्ट क्लास है हमारा, दिस इज द क्लास 2 एंड शी इज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 2, नुसरत मैम। शी इज द इंग्लिश टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी फ्रॉम क्लास 1 to 4 and the same environment, the similar environment as we have saw in the प्रीवियस क्लास। जो पहले जो इन्वायरमेंट हमें दूसरे क्लासेस में मिला, यहाँ पे भी उसी तरीके से सेपरेट नोटिस बोर्ड फॉर द टू डिस्प्ले द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक इन्वायरमेंट में एक कंफर्टेबल फीलिंग में जो है बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, मैं नॉन यहाँ पे देख रहा हूँ, मात्राओं का पौधा, ये बच्चों का वर्क है या फिर इसे आपने डिजाइन करके लगवाया? नहीं, ये बच्चों का वर्क है। ये वर्क आप देख पा रहे हैं कि डिम्पल रानी और वर्षा राज ने इसको बनाया है, जिसमें बच्चे जो है अलग अलग मात्राओं को हम लोग जो है इसको पलट कर, इसमें लीफ के जैसे दिए गए हैं, पत्तों को पलटेंगे तो हमको अलग अलग मात्राएं जो है देखने के लिए मिलेंगी। मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन में इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तरजीह इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है, और बच्चे में जब इंटरेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उस चीज़ को फील करके आगे बढ़ेंगे और फिर वही बच्चा एक कामयाब इंसान के तौर पर पूरे देश भर में नाम रोशन करता है। सर, हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्कूल में वो है स्कूल की लाइब्रेरी। बिल्कुल। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इनफ नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चों के पास में सिर्फ अपने विषय का ज्ञान होना ये बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको अपने बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी जानना, हमारे हिस्ट्री में क्या चीज़ें बीती है उसके बारे में भी जानना, हमारे परंपरा, हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशन के बारे में जानना ये ज़रूरी है। और मैं जहाँ तक और हम सभी ये मानते हैं कि अगर इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, हमारे परंपरा, हमारे इतिहास, हमारे आने वाले जो फ्यूचर्स हैं उसके बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो है पुस्तक। बिल्कुल। और हमारे पास में पुस्तक का पूरा संग्रह है इस पूरे लाइब्रेरी में। ये बेसिकली हमारा जो है एक स्पेशियस लाइब्रेरी है। और sit down all of you, sit down। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम जो आपको जो ये दिखा पा रहे हैं, हमारे पास कलेक्शंस ऑफ मैगजीन्स हैं, जो मंथली मैगजीन्स रिलीज होते हैं, जहाँ पे बच्चों को करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे बायोलॉजी टुडे है, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स का जो है यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे रखे हुए ये करंट अफेयर्स के बुक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे ताकि अपने आप को अपडेट रख सके कि हमारे डे टू डे लाइफ में हाल फिलहाल के दिनों में क्या हो। हम आपको देखिए, ये तो बेसिकली चैप्टर्स के सिलेबस के बुक हैं। मैं आपको इधर लेके आता हूँ। दिस इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट राइटर्स। बुक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं आपको मैं यहाँ प्रेमचंद की मानसरोवर भी देख रहा हूँ। लॉर्ड ऑफ रिंग्स से रिलेटेड, जैसे एक बहुत फेमस मूवी हॉलीवुड के मूवीज़ हैं लॉर्ड ऑफ रिंग्स, इससे रिलेटेड पूरा बुक्स जिसको आप बच्चों को सीखते हैं, जानते हैं, जो चीज़ें उन्होंने विजुअलाइज किया है उसको वो पढ़ भी सकते हैं। ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये भी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास में कुछ रिलीजियस बुक भी हमारे पास में अवेलेबल रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता, तो बच्चे अगर जानना चाहते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, जो वो सुनते हैं दूसरे से और वाकई में जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या चीज़ें हैं, तो इसको पढ़कर वो बच्चे अपने धर्म से के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में, और ज्ञान तो ज्ञान ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और लोगों को रखना भी चाहिए, अपने धर्म के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। भगत सिंह हैं, बिल्कुल, भगत सिंह के बारे में ये बुक अगर अमर भगत सिंह के बारे में है। फिर ये हमारे मंटो, बहुत फेमस राइटर, ठीक है, दीवाने मीर, ये हैं हमारे। फिर बहुत सारे बुक्स, इतने सारे राइटर्स हैं। जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ सर आपसे वो ये कि
वाकई बुक तो है यहाँ पे, सिलेबस के इतर भी काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स हैं। इंग्लिश में भी अच्छे राइटर्स के बुक मुझे दिखे, हिंदी में भी अच्छे राइटर्स के बुक दिखे। आपने बताया कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बुक्स रखे हैं। जो बच्चा सिलेबस पढ़ता है तो ज़्यादातर उसका वक्त सिलेबस में चला जाता है, तो ऐसे में जो ये सब किताबें आप मुझे दिखा रहे थे, तो बच्चों को इन किताबों को पढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है, और इसके लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं? देखिए सर, हम लोग जो है टाइम टेबल का इसी तरीके का शेड्यूल होता है हमारा, कि हम कोशिश यही करते हैं कि सप्ताह में एक दिन बच्चों को लाइब्रेरी का मौका मिले। इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेने का जो सबसे बेहतर रिसोर्स है दैट इज़ द बुक। बिल्कुल ठीक है, तो उनके पास में बुक्स है। मैं उनको मोटिवेट करता हूं कि आप बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट का बुक नहीं उठाएं, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे स्टोरी बुक बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बेसिकली, हम लोग कहानी सुनाते भी हैं बच्चों को, तो बहुत मज़ा आता है। तो उनके लिए मैं बताता हूं कि आप रीडिंग का एक आदत डालें। रीडिंग का आदत कैसे डालें? आप स्टोरी बुक से स्टार्ट करें। इंग्लिश नहीं, आप हिंदी चूज़ करें, जो समझ में आया। आपकी जो मातृभाषा है वहाँ से आपके अंदर में एक मोटिवेशन जनरेट होगा, एक आदत बनेगी आपको रीडिंग करने की। और एक बार अगर रीडिंग का आपके अंदर में हैबिट आ गया और आपको ज्ञान और नॉलेज लेने का एक हैबिट बन गया, तो फिर आप जो है, फिर जितने भी बुक्स हैं वो पूरे बुक्स को आप पढ़ डालेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को समझना कि उनको हैबिट कैसे डलाया जाए, आदत कैसे डाली जाए। मैं अपने इंग्लिश टीचर, शी इज़ द इंग्लिश टीचर, सीनियर इंग्लिश टीचर, एंड ही ऑल्सो टेक द एक्स्ट्रा सेशन ऑफ द स्टूडेंट। जब भी एक्स्ट्रा सेशन होता है, सपोज दैट कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस हुए, या फिर एक्टिविटी क्लास हुआ, या सपोज दैट लाइब्रेरी क्लासेस हुए, तो शी विल बी देयर टू टेक दैट क्लासेस। तो अभी मैं आप लोगों से नीलोफर मैम, नीलोफर रजा इनका नाम हुआ, आपसे बात करेंगे। चलिए मैम, आपका स्वागत है। शुक्रिया। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बाय स्पेलिंग्स, बाय लिटरेचर। लाइब्रेरी में बच्चे जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना सर, सपोज आई एम टीचिंग देम टुडे, आई एम टीचिंग देयर मॉरल क्लासेस, तो बच्चे कैन, कुड, शुड, मे, माइट सबका यूज़ लगभग वो लोग जानते ही हैं। बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं कहती हूँ, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर योर कन्फ्यूजन, यू कैन गो टू लाइब्रेरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी एक बच्चों का ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ बच्चे कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो, वो टीचर से रिलेटेड सब्जेक्ट बात कर सकते हैं। बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप मोबाइल में भी यही चीज़ देखोगे और बुक्स में भी यही देखोगे, बट एक चीज़ बहुत डिफरेंट है। बोले क्या? हम बोले उसमें तुम्हारा जो रेडिएशन होता है ये आपके आई साइट को ख़राब कर सकता है, लेकिन ये आपके आई साइट्स को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि जितना क्लोज से बच्चे बुक पढ़ते हैं इस तरह से नहीं पढ़ते, लेकिन मोबाइल इस तरह से देखते हैं, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द डेंजरस ऑफ आई डिजीज। न्यूज़पेपर के कलेक्शंस आप देखिए, बिल्कुल ये न्यूज़पेपर का कलेक्शन जो है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है न्यूज़पेपर का कलेक्शन फ्रॉम द वेरी 3 और 4 ईयर्स के ये सारे कलेक्शंस जो हैं हमारे पास में रखे हुए हैं रिकॉर्ड्स के लिए, कि इन फ्यूचर अगर किसी भी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में उनको जानकारी लेनी हो तो वो आराम से यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को निकाल। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे हैं? बहुत सर, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है हमारे ये पास। अच्छी बात है। अब तो हम लोग लाइब्रेरी से जस्ट निकले। हाँ सर, आप क्या बताना चाहते हैं? अब सर देखिए सर, सवाल यहाँ पे है कि पेरेंट्स यहाँ बच्चों को भेजते हैं, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी, बिल्कुल। ये दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और हम भी इस चीज़ के लिए अश्योर करते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे सेफ़ है। तो सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड हमारे पास में फायर सिलेंडर्स लगे हुए हैं इमरजेंसी में, ताकि इन केस कहीं पे भी फायर का कोई भी केस या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये चीज़ें अवेलेबल सिर्फ यहीं पे आपने देख रहे हैं। ऐसे मेरे पास में 5 सिलेंडर्स हैं जो जगह जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं, और इससे रिलेटेड बच्चों और टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे हाउ टू यूज हैंडल और कैसे हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लगा के रखा गया, उसको मैं उसको ट्रेनिंग दिया गया है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। मैं यही पूछने वाला था कि कई जगहों पे तो ये देखने को मिलता है, बट बच्चे ट्रेंड नहीं होते या टीचर ट्रेंड नहीं होते हैं कि अगर ऐसा वक्त आए तो उसका सही से फिर इस्तेमाल हो पाए। तो ये आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो टीचर है इसके लिए ट्रेंड है। ये सीनियर सेक्शन का गैलरी है हमारा। अच्छा, ये बेसिकली इसमें क्लास 7, 8 और 9th ये हमारा है गैलरी पूरा, जिसमें लैब्स भी अवेलेबल हैं। और ये इस साइड पे हमारा ये क्लास 8 है, जिसका एक शॉर्ट लुक हम देख सकते हैं क्लास 8 का।
फुल्ली इंफॉर्मेटिव, और इसी में भी वही सारे इन्वायरमेंट्स। और बच्चे हर तरीके से कोशिश यही करते हैं कि क्लास को बिल्कुल एक मॉडर्नाइज और हर तरीके से अपडेट रखा जाए हर समय। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, शॉर्ट कीज दिए गए हैं बच्चों को कि शॉर्ट कीज, ये कंप्यूटर लैब में भी इंस्टॉल किया हुआ है ये बच्चों, और अलग अलग जगहों पे भी आपने ये बच्चों का ये वर्क, ये हार्ड वर्क, एक्वेरियम एक शॉट बनाया गया है, एक फील के लिए सिर्फ है कि एक अच्छा सा फील आए, एकदम गुड फीलिंग्स जनरेट हो। गर्ल्स ने बेसिकली इस पीरियोडिक टेबल को खुद से अपने हाथों से जो है इसको प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे 3D टाइप में प्रिपेयर किया है। ये जो है वो DNA और RNA का जो मॉडल है, जो हम लोग DNA और RNA पढ़ते हैं, उसका एक मॉडल बनाया गया है जिसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बच्चों ने शोकेस किया है यहाँ पे। एडिशनल ये फिर हमारा क्लास 7 है, क्लास 7, दिस इज़ द क्लास 7। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जहाँ जगह पे सारी मतलब ये है कि जो भी बच्चे बनाते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अपडेटेड चीज़ों को हर समय में हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि डिस्प्ले करते रहते हैं। अभी फर्दर क्लासेस के प्रोग्रेस में हम लोग लगे हुए हैं, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है और क्लासरूम्स रेडी हो गए हैं। जल्दी भी हमारे जो है और भी आगे हम लोग इस क्लासेस को बढ़ाएंगे, और अभी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग जल्द से जल्द जो है एफिलिएशंस हमारा हो जाए स्कूल का, बहुत जल्दी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसको +2 लेवल तक हमारा जो है एक टारगेट है कि +2 लेवल तक। अच्छा, ये आने वाले समय में प्लान है कि आप +2 लेवल तक इसको ले जाए। बिल्कुल सही। एक चीज़ और जाने से पहले कैंपस में एक हमारा लास्ट जो है वो है एक सिक रूम, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिक रूम बच्चों के थोड़ा सा, जब बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें या अच्छा फील ना करें, तो बेसिकली हमने उनके लिए प्रॉपर एक छोटा सा बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक जनरल फर्स्ट एड किट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इमरजेंसी में हमारे पास में अवेलेबल रहता है हर समय। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे स्कूल में। हम लोग हर तरीके से ये चाह रहे हैं कि बच्चे सेफ, सिक्योर और एक इंथुजियास्टिक मैनर में, बहुत मज़े में, खेल में जो है यहाँ पे बच्चे सीखें, यही चाहते हैं। अच्छा, बच्चों को आने जाने के लिए जो है वो बस की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की गई है? हमारे पास में हमारे इस पर्टिकुलर 10 किलोमीटर के रेडियस में, स्कूल के 10 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ के लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है। बस हैं, वैन्स हैं, ये सारे जो है फैसिलिटीज़ हमारा अवेलेबल है। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो मॉडर्न एजुकेशन का जब दौर है, तो इस वक्त कहा जाता है कि हम बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करें, ना कि डर पैदा करें। बिल्कुल। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है वो तरीका भी बदला है। हम लोगों के वक्त का जो पढ़ाने का, टीचरों का जो तरीका था, और जाहिर सी बात है अब जो तरीका है वो उसमें ज़रूर बदलाव आया है। हाँ। तो क्या वो बदलाव किस तरीके से आप उसको महसूस करते हैं? देखिए सर, अभी के टाइम में ना, अभी इस जो बदलते वक्त और बदलते सिचुएशन को देखते हुए हम सभी को पढ़ाने का तरीका और बच्चों के साथ में जो ट्रीट करने का तरीका है उसको बदलना पड़ा है। सबसे पहली चीज़ हम सभी के लिए टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले जब आए स्कूल में ना, तो एक अच्छा सा एकदम बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आए, और बच्चों के बीच में जब जाएं तो उनको ये लगे कि आज हम टीचर के साथ में बहुत कंफर्टेबल हैं और आराम से हम टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं पूरी कोशिश यही करता हूं टीचर्स को कि वो जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके ऊपर जो है ना अपने बच्चों के जो भाषा होती है, देखिए भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के सीखने में। हम बाइलिंगुअल भी रहने बोलते हैं टीचर्स को, और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चे अपने भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। तो उसको भी हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि टीचर्स को कि वो ऐसे भाषा में बच्चों के जो लैंग्वेज होते हैं उस तरीके से उनको समझाएं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को दिखाएं, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करें, उनको चीज़ों को वो लाइव देख पाएँ, जो वो आप पढ़ा रहे हैं उनको लाइव दिखा पाएँ। वो मेरी पूरी कोशिश रहती है ताकि बच्चों के ऊपर जो उस चीज़ का इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी टॉपिक्स हमारे यहाँ पढ़ाई होती है तो या तो प्रोजेक्टर का हेल्प ये लेना है, या लैब में वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स मौजूद है तो वो ये हेल्प लीजिए। अगर आपके कैंपस में जैसे प्लांटेशंस के बारे में पढ़ाना है तो प्लांटेशंस, हमारे पास में प्लांटेशंस का एरिया है। तो ये चीज़ों को हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि वो बच्चे कॉन्क्रीट और लाइव ऑब्जेक्ट्स को देख कर ज़्यादा सीखें, जिससे उनका लर्निंग बहुत ज़्यादा हो।
तो ये थे हमारे साथ एडुका वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शहबाज खान, जिन्होंने साफ तौर पर बताया मॉडर्न एजुकेशन का दौर है, ऐसे में बच्चों में डर की स्थिति ना बना करके बल्कि बच्चों में जो सब्जेक्ट है उनके प्रति इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, इसी को फोकस रखते हुए पूरे स्कूल की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सेट किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कई प्रोजेक्ट्स वर्क हम लोगों को देखने को मिला, कई ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हुए नज़र आ रहे थे। और यही प्रैक्टिकल वर्क और यही प्रोजेक्ट वर्क उनके आने वाला जो भविष्य है उसको वो बेहतर बनाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.